यहाँ पर अंपायरिंग के रूप में आए हैं रवि फरीकार और बलवंत नाग। मैं अपने साथी कमेंटेटर श्री कश्यप साहू जी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद महोदय जी। इसके पहले जो मैच हुआ उसका आप लोग का रिजल्ट है आपके सामने देखे। साइलेंट किलर वर्सेस महादेव 11 बहुत शानदार दर्ज किए और निश्चित तौर पर क्वालिफाई कह सकते हैं टीम को, क्योंकि पॉइंट्स टेबल और यहाँ पर स्कोरर रेडी, अंपायर्स भी रेडी। बॉलर हैंड पे आए हैं राम, स्ट्राइक में है सोनू, नॉन स्ट्राइक में मयंक। इस ओवर की प्रथम बॉल क्षमा चाहूंगा, नॉन स्ट्राइक में है ऋषि और इस ओवर की पहली बॉल। मैच स्टार्ट होता हुआ बेहतरीन शॉट और सिर्फ एक रन पहली गेंद पर फुल टॉस, कोई ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। एक रन से खाता खुला, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा बिल्कुल टीम का। पहली गेंद पर स्कोर बोर्ड चला एक रन पर। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। और मैं फिर से पुनः आप लोग को सचेत कर देना चाहूंगा बल्लेबाज को कि बिना बताए आप क्रीज नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बॉल राम सामना करेंगे ऋषि। बहुत सुंदर शॉट यहां पर, पहली ही बॉल पे चौका, बहुत सुंदर, कलाई का जबरदस्त उपयोग। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? जी हाँ, बेहतरीन, क्योंकि ये दिमाग का खेल है। निश्चित तौर पे अपने स्टाइलिश बल्लेबाज ऋषि। जी हाँ सर, इस सीजन 6 ट्रॉफियां अपने नाम की है। गातापर 11 के खिलाड़ी ऋषि टंडन अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। अगली बॉल राम का। बेहतरीन गेंद, अच्छी प्लेसमेंट और सम्मान दिया गेंद को। ये बड़े बल्लेबाज की निशानी है कि आप निश्चित तौर पे अच्छी गेंदों को सम्मान दे और खराब गेंदों को उनको नसीहत दे, सही नसीहत। और एक और बहुत ही सुंदर बॉल यहां पर। दोनों ही टीमें तगड़ी, दोनों ही टीमें पॉइंट टेबल पे ऊपर चढ़ने के लिए कसमकस करते हुए एक दूसरे को छकाने के लिए उतरे हैं, क्योंकि यह मैच इन दोनों के लिए बड़ा मुकाबला। होम डेकोर टेक्सास 11 और यहां पर रिवर्सिव की ट्राई, बट बैट में कनेक्ट नहीं और बॉल गया विकेट कीपर राकेश कंसारी के हाथों में। निश्चित तौर पर हर एक मैच अब इंपॉर्टेंट हो गया लीग मैच का, क्योंकि लीग मैच का अंतिम पड़ाव की ओर चलता हुआ यह मैच। बहुत सुंदर यहां पर और थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए और क्रीज से बहुत ज्यादा दूर, नो बॉल। जी हां, ये इस ओवर की प्रथम नो बॉल है। अब तक अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन क्रीज से बहुत ज्यादा दूर फेंक दिए। नो बॉल, फ्री हिट। फ्री हिट का सही नसीहत, बॉल को बाउंड्री की ओर भेज दिए हैं और यह सीमा रेखा से बाहर 6 रन। फ्री हिट का सही उपयोग यहां पर ऋषि के द्वारा और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। एक ओवर 12 रन। पहली ओवर बहुत ही अच्छी गई। क्या कहना चाहेंगे गोविंद सर इसके बारे में? जी हाँ, जो स्टाइलिश बल्लेबाज हैं उनकी तारीफ, काबिल तारीफ। जहां खराब गेंदें मिली उनको बिल्कुल नसीहत दी है बाउंड्री पर, और जो अच्छी गेंदें मिली उनको सम्मान किया। ये मैं हमेशा कहूंगा एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी। और दिखता हुआ यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा सामने वाली टीम का, क्योंकि आपका स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और हर एक टीम के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट होगा निश्चित तौर पर। और यहां पावर प्ले की ओवर करने आए हैं राकेश कंसारी। इस ओवर की दूसरी ओवर और उतनी ही जबरदस्त शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहां पर छोटे कद के खिलाड़ी ब्रिजेश बंजारे, जो कि पिछले मैचों में बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहा था। फिर से तैयार सोनू,
व्हाट एट शॉट आउट ऑफ द ग्राउंड। जो हाइट और हेल्थ और बॉडी का जो फिटनेस है उसका सही इस्तेमाल करते हुए यहां पे निश्चित तौर पर जैसे ही बल्ले पर जो गेंद टच हुई सीधे 6 रन की छाप लिखी हुई थी। एक्सेलेंट। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। जिस प्रकार से इस बल्लेबाज का तारीफ करें उतना कम। लंबे चौड़े ऊंचे कद के खिलाड़ी। अगले बॉल राकेश कंसारी, एक और उठा के मार दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। वन बॉल चौका, जबरदस्त 4 रन यहां पर। अंपायर का इशारा चौका। आज के अंपायर बलवंत नाग और रवि फरिकार। उतनी ही जबरदस्त मैच होम डेकोर और हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 के मध्य। जी हाँ, निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस लेवल यहां से बिल्कुल बढ़ चुकी है क्योंकि आप पावर प्ले में अच्छी रन गति को बढ़ा के चल रहे हैं और अभी कोई विकेट नहीं, नुकसान नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से अच्छी बल्लेबाजी। थोड़ा सा निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ होगा। व्हाट ए शॉट आउट ऑफ द ग्राउंड। पूरे जो है ताकत झोंक रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई, तगड़ी बल्लेबाजी इस समय निश्चित तौर पे प्रेशर फील करेगी इस समय होम डेकोर की टीम। एक और करारा शॉट यहां पर, थोड़े से महंगे साबित होते हुए राकेश कंसारी। अनुभवी बॉलर हैं, अच्छा बॉल करते हैं, समझ से करते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिशा से भटकते हैं। और उतनी ही शानदार जवाब, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए सोनू अब स्ट्राइक में आ चुके हैं। स्टाइलिश बल्लेबाज ऋषि 33 नंबर की जर्सी पे। इन्होंने भी बल्ला खोला है और ये बॉल गई है भूषण जी के हाथों पे, जो कि एक पुलिस आरक्षक के रूप में नियुक्त हैं। और यहां पर ओवर की समाप्ति, 2 ओवर पे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। एक शानदार स्टार्ट अगेंस्ट टीम को, बेहतरीन बल्लेबाजी। 2 ओवर 30 रन, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। 15 की रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए टीम निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंट लेवल, क्योंकि यहां से अभी 1 विकेट उन्होंने नहीं खोए हुए हैं, तो पूरी बल्लेबाजी बाकी है। 2 ओवर पर जो है 30 रन बना दिए पावर प्ले। अभी भी 1 ओवर शेष उनकी बल्लेबाजी में। पावर प्ले की अंतिम ओवर लेकर आए हैं लखन। और यहां पर थोड़ी सी और खराब फील्डिंग, जिप्लेक्स के ऑनर शेखर साहू के द्वारा आसान सा लप्पू सा कैच को लपक नहीं पाए। थोड़े से हड़बड़ाहट में समझ नहीं पाए बॉल को और यहां पर गलती कर बैठे। मिसफील्ड के साथ कैच भी छोड़ दिए। क्या बोलेंगे गोविंद सर आप? निश्चित तौर पर काफी नुकसान हो सकता है इनके लिए, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी हो रही है और इस समय प्लेसमेंट कर दिया आपके एरिया में। और ये कैच जो छूटा है उसके बारे में कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर अगर ये बल्लेबाज चल बैठे तो काफी नुकसान होगा और ये निश्चित तौर पे जो है गोली की तरह धन धन चलेगी। ये बल्लेबाज को आउट करना आसान काम नहीं है। एक और मिसफील्ड यहां पर, ऐसा नहीं करना था। होम डेकोर के खिलाड़ियों से ऐसा प्रतीत, ऐसा सोचे नहीं थे। लगातार 2 कैच यहां पर मिस होते हुए शेखर साहू के हाथों से और दूसरे राकेश कंसारी के हाथों से। ऐसा फील्डिंग आपको मैच में पीछे कर सकती है, क्योंकि एक कहावत है कैच छोड़ो और मैच छोड़ो, ये सही साबित होती है हर जगह। और ये दिशा से भटकती हुई बॉल, वाइट बॉल, रनों में इजाफा। 2 कैच छोड़ चुके हैं इस समय होम डेकोर की टीम इस बल्लेबाज का, और निश्चित तौर पर जो है इस बल्लेबाज को जो फायदा उठाना पड़ेगा ऋषि को। जी हाँ सर, क्या लगता है आपको 2 कैच के बाद क्या खिलाड़ी महंगा साबित होता है या नहीं? जी हाँ, निश्चित तौर पे पॉजिटिव थिंक हो जाती है कि हमारा जो 2 कैच छूटा है, अब यहां से हमको मौका नहीं देना है। ये माइंड सेट होता है प्लेयर का, और देखने वाली बात हो कि भाग्य का साथ देता है कि नहीं ऋषि का। फिलहाल 2 कैच तो ड्रॉप कर दिए होम डेकोर की टीम। और यहां पर बड़ी अपील,
और बहुत ही सुंदर यहाँ पर अपील करते हुए बहुत सुंदर बॉलिंग यहाँ पर लखन सिंह मांदे का, जबरदस्त ओवर किए। 2 बॉलों पे 2 विकेट ले सकते थे बट दोनों ही कैचेस मिस हुए हैं। और वो कहावत कही गई है, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, और आपको यहाँ पर वॉर दिखाई दे रही है होम डेकोर और टेक्सास 11 के मध्य। और एक और पीछे की ओर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन लेना चाहेंगे। इस प्रकार ओवर की समाप्ति, मात्र 1 ही रन आए हैं वाइट के रूप में, इस तरह इसको मैडन के रूप में भी हम बोल सकते हैं। और बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर 31 रन बिना कोई नुकसान के। 3 ओवर खत्म, बैटिंग पावर प्ले खत्म हुआ, आप फील्ड सजा सकते हैं यहां पर आप। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी। इस ओवर पर सिर्फ 1 रन आए, वो भी अतिरिक्त मेडन ओवर, निश्चित तौर पर मेडन ओवर, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रुप में जुड़ी। और इस प्रकार से 3 ओवर की समाप्ति पर 31 रन निश्चित तौर पर कम बैक किए हैं। हालांकि कुछ कैच जो है ड्रॉप जरूर किए हैं होम डेकोर की टीम। अब आ गए हैं स्टाइलिश प्लेयर, दमखम रखने वाले प्लेयर विकास। पूरे जो है अपनी जो है टीम को चलाते हुए अभी तक टूर्नामेंट में देखने वाली बात होगी, क्या इस मैच पर जो है अपनी फिर से छाप छोड़ पाएंगे। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल सही सर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बॉलिंग हेड पे आए हैं विकास सिंह बांदे। जी हाँ, उनका स्वागत करेंगे। और उनके छोटे भाई बरहा उर्फ हेमंत रात्रे थोड़े से खुश और बहुत ज्यादा खुश होते हुए, क्योंकि उनके बड़े भाई विकास आए हैं। छन्नू लाल के सुपुत्र, हमारे भी सुपुत्र कहते हैं, लेकिन बरहा मेरे दोस्त, मेरे मित्र हेमंत रात्रे। और ये अगली बॉल सोनू के लिए उठा के मार दिए हैं, और ये फील्डर नीचे, और ये का और ड्रॉप होता हुआ यहां पर। ये इजी तक कैच था, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? जी हाँ, मानो कि ऐसा लग रहा है कि रेत इनके हाथों में है। जितने भी कैचेस गए उतने छूटे हैं। निश्चित तौर पे भैया तो कैच छोड़ ही रहे हैं। आप लोग जो बल्लेबाजी टीम है उनको फायदा उठा लीजिए। जी हाँ सर, नाखुश ना जाते हुए हमारे हेमंत रात्रे उर्फ बरहा एक और शॉट मार दिए हैं, और नीचे है खिलाड़ी, इन्होंने कोई गलती नहीं की। जी हाँ, ये पहली सफलता मिलती हुई यहां पर। लगातार 3 कैच छोड़ने के बाद एक तो हाथ में पकड़ी गई। जिस प्रकार से आप बोल रहे थे, रेत हाथों पे जितनी ही तेज पकड़े उतनी ही फिसलती जाती है। और चेहरे पे मुस्कान नजर आती हुई हेमंत रात्रे उर्फ मेरे दोस्त बिना सिंह वाले भाई खालिस्तान का। और इस प्रकार पहला झटका निकलता हुआ यहां पर ऋषि के रूप में, और उनका स्ट्राइक लेने जा रहे हैं मयंक। निश्चित तौर पर यहां से जो है टीम जो है अपनी प्लानिंग करते हुए कि किस प्रकार से जो है हमको गेंदबाजी, फील्डिंग, इस पर ध्यान देना होगा। काफी कैचेस छोड़े ऋषि का, लेकिन फिर भी फायदा नहीं उठाए। बैड लक कह सकता हूं ऋषि के लिए, क्योंकि इस मैच में, बड़ी टूर्नामेंट में 2-2 कैच ड्रॉप करना आसान नहीं होता है। आपको मौका दिए थे लेकिन आपने चौका नहीं लगा पाए। फिलहाल आप आउट होकर पहले से बाहर। नए बल्लेबाज की एंट्री मयंक के रूप में स्ट्राइक पर होंगे। जी हाँ सर, बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों ही टीमें धाकड़ टीमें, अच्छी टीमें हैं, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए उतरी है। स्कोर कम करना चाहेंगे होम डेकोर की टीम, और स्कोर में इजाफा करना चाहेंगे टेक्सास 11 के खिलाड़ी। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव करते हुए विकास सिंह बांदे। 2 विकेट इनको भी मिल सकता था, लेकिन पहला कैच ड्रॉप हो गया, और दूसरे में अच्छा पकड़ा बंटी के द्वारा, और उनको पहला विकेट और पहली सफलता मिली। फील्ड में अच्छी खासी बदलाव कर रहे हैं, सभी को यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं। खेल अच्छा चलता हुआ, हल्की सी नमी, शांत वातावरण। और ये पटकी हुई गेंद, बॉल समझ नहीं पाए बैट्समैन। कम हाइट के खिलाड़ी हैं मयंक, स्ट्राइक में आए हैं। जी हाँ, मैं फिर से आपको अवगत करा देना चाहूंगा, बल्लेबाजों को बिना बताए आप क्रीज को छोड़ नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू रूल बिना बताए अगर निकलते हैं और आपको आउट कर दिए तो वो आउट ही होगा। अगली बॉल विकास का, और उठा के मार दिए हैं।
नीचे है खिलाड़ी अपने ही फॉलो थ्रू पे, और एक और विकेट यहां पर। क्या बोलेंगे सर इसके बारे में? अभी तक टूर्नामेंट में तुरुप का इक्का साबित हुए हैं विकास। और यहां पर एक्सेस 11 का एक और विकेट गिरता हुआ, अब उनके चहेते शायद अभिषेक धनकर को बुलाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या बोलेंगे सर आप? जी हाँ, निश्चित तौर पे मैं कहना चाह रहा था कि जितने बार भी मैंने देखा, जब भी गेंदबाजी मिली विकास को, उसने जो है अपना काम करके दिया है। तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। अभी तक जो है बाकी गेंदबाजों के जो है गेंदबाजी में जो है निश्चित तौर पर कैच ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन जैसे ही विकास आए उनकी गेंदों पर हालांकि एक कैच ड्रॉप जरूर हुए थे, लेकिन सेकंड कैच लग गया और इसी ओवर में दूसरा झटका, बड़ा विकेट मयंक का। जी हां, और मयंक का स्थान लेने आए हैं प्रीतम। और यहां पर पप्पू और सूरज आपस में थोड़ी सी बहस करते हुए कृपया ग्राउंड से बाहर हो जाएं। विकास मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन विकास बांधे। जी हाँ, विकास सिंह बांधे बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। उतने ही धाकड़ बल्लेबाजी के रूप में भी जाना जाता है। अपने फॉलो थ्रू पे कैच लिए, दो विकेट उनके नाम आ चुके हैं। अब तक ये मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार के रूप में जाने जा सकते हैं विकास सिंह बांधे, उनके अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। और ये अगली बॉल सामना करेंगे प्रीतम। निश्चित तौर पर बल्लेबाजों को जो है यहां पे थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे भी गेंद फेंक रहे हैं विकेट मिलती है जरूर, अभी तक जो सीरीज में देखा गया। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। अगली बॉल प्रीतम के लिए, और ये हटके मारे थे। नीचे है फील्डर बंटी, चुस्त दुरुस्त और बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हैं। इससे पहले एक कैच भी लिए थे। अच्छा एफर्ट देखने को मिलता है। इस ओवर की अंतिम बॉल आनी से मात्र एक ही रन आए हैं, और इस प्रकार ओवर बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 2 विकेट के नुकसान में। 2 ओवर पर 30 रन थे। जैसे तीसरा ओवर हुआ सिर्फ 1 रन और चौथे ओवर में 1 रन, तो सिर्फ स्कोर अब थमा हुआ 32 रनों पर और 2 विकेट उनके खो चुके हैं विकास। और इसके पहले जो ओवर हुआ उस पर सिर्फ एक ही रन ही आए। जी हाँ सर, विकास के परफॉर्मेंस से हमारे श्री छन्नू रात्रे जी के सुपुत्र हेमंत रात्रे जी बहुत ज्यादा खुश और प्रभावित होते हुए उनको अपना आइडल के रूप में जानते हैं। उनके लिए हर काम करते हैं, दो तरफा ही सही लेकिन काम जरूर करते हैं। हेमंत रात्रे बहुत ज्यादा खुश होते हुए चंडू अंकल के भतीजे। और अगली बार राम का सामना करेंगे सोनू। और यहां पर थोड़ा सा मिस करते हुए सोनू, लंबे कद के खिलाड़ी, एक अच्छे खिलाड़ी। एक और सुनहरा मौका यहां पर, और यहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बहुत ही सुंदर कैच यहां पर एसजी फ्लैक्स के ऑनर मिस्टर शेखर साहू। पहली बॉल को कैच ना किया, लेकिन दूसरे बॉल सफलता जरूर दी अपने टीम के लिए। बोलेंगे सर इसके बारे में आप, कैच के बारे में? जी हाँ, निश्चित तौर पर जैसे ही पहले विकेट का पतन हुआ और ये जो है धाराशाही होते हुए लगातार 3 विकेट, स्कोर थमा हुआ सिर्फ 2 रन लीड हुआ है और आगे जो है स्कोर थमा हुआ 32 रनों पर, जबकि लगभग 3 विकेट खो चुके हैं। अब आ गए हैं हनुमान ब्रिक्स के जानदार और जानदार खिलाड़ी अभिषेक धनगर, जो कि पिछले मैच के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में थे और एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में उभरते हैं, दिखाई देते हैं। आमेर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही तगड़ा बल्लेबाजी करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पे बल्लेबाजी टीम को थोड़ा ध्यान देना होगा। लगातार जो है अच्छी शुरुआत के बाद बैकफुट पर चली गई टीम। जी हाँ सर, ये बिल्कुल सही बोले आप। और ये अगली बॉल राम का सामना करेंगे अभिषेक।
स्लोअर गति की बॉल यहां पर, बहुत ही सुंदर, सम्मान देते हुए पहले ही बॉल को अभिषेक। चन्नू भैया के बेटे बहुत ज्यादा खुश होते हुए यहां पर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, स्वागत करना चाहेंगे उनका। ओ बहुत तेज घुमाए थे, बॉल को पढ़ नहीं पाए, बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं यहां पर। एक और डॉट होता हुआ, रन अभी भी थमे हुए हैं यहां पर। और यहां पर जबरदस्त हुडिंग करता हुआ मेरे मित्र हेमंत रात्रे। आई लाइक दिस मैन। और यहां पर एक ही रन लेना पड़ेगा, मात्र एक ही रन। बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, मात्र 33 रन हुए हैं। जिस प्रकार से पावर प्ले में 2 ओवर में 30 रन आ चुके थे, और ये तीसरा ओवर उसके बाद का कंटिन्यू चलता हुआ जिसमें मात्र 3 ही रन आए हैं अब तक से। इसको बोलते हैं पलटवार। क्या जो है कमबैक किया। और एक और ये फंसा हुआ बॉल, और एक और मिसफील्ड, और ये हा ना चलता हुआ रन आउट का भी खतरा था। प्रयास अच्छा था, निश्चित तौर पर जो है बैक जाकर जो है वापस कैच लेना आसान नहीं होता, फिर भी इतने एक्सपीरियंस है कि आसानी से जो है कैच पकड़ सकते थे। निश्चित तौर पे ये ड्रॉप कैच कहूंगा मैं। जी हाँ, इस ओवर से मात्र 2 ही रन आए हैं और बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन, 3 विकेट। जी हाँ, अंतिम 5 ओवर और आनी शेष है। यहां से रन बहुत ही ज्यादा रुक गया है। 2 ओवर में 30 रन और बाकी 3 ओवर में मात्र 5 रन आए यहां पर। बहुत ही अच्छा पलटवार किए होम डेकोर ने, और उतनी ही थोड़ी सी खराब परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर टेक्सास 11 के खिलाड़ी। यहां से प्लानिंग करना होगा निश्चित तौर पे जो है टेक्सास 11 की टीम को, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी हुई थी पहले 2 ओवर में 30 रन, सिर्फ अब 3 ओवरों में जो है सिर्फ 5 रन। बहुत ही खराब रन रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवरों में, जिस प्रकार से आपने बल्लेबाजी की थी 2 ओवरों में। जी हाँ सर, होम डेकोर के ऑनर बहुत ज्यादा खुश होते हुए, और उनके मेंटर और उनके कोच हेमंत रात्रे बहुत ज्यादा मुस्कान और खुश नजर आ रहे हैं इस मैच के दौरान। बॉलर के रूप में आए हैं सोहेल खान। इस मैच में उनका पहला ओवर। सोहेल तेज तर्रार बॉलर हैं, राइट हैंड के बॉलर। सामना करेंगे प्रीतम। सोहेल का पहला बॉल, और ये पटकी हुई गेंद, नीचे है फील्डर, और विकास ने किसी प्रकार का कोई गलती नहीं की। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ। टेक्सास 11 पूरी तरह से नाखुश नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से उनकी विकेट गिरती जा रही है। और एक और विकेट यहां पर जाता हुआ। होम डेकोर टीम थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है, टेक्सास 11 थोड़ा सा वीक नजर आ रही है, क्योंकि लगातार पतझड़ की तरफ बह गए हैं। पत्ते जिस प्रकार से झड़ते हैं उसी प्रकार से उनका विकेट भी झड़ता जा रहा है। क्या कहेंगे गोविंद सर, आपको प्रोजेक्टेड स्कोर कितना गिर सकता है अभी? निश्चित तौर पर जो मैं कह सकता हूं पॉजिटिव थिंक आपको सोचना होगा। यहां से थोड़ी सी रुक के बल्लेबाजी करनी होगी, प्लानिंग के तहत बल्लेबाजी करनी है। निश्चित तौर पर कम बैक कर सकते हैं। अभी तक जितने भी सीरीज में हमने मैच देखा है, निश्चित तौर पर जो जिसने प्लानिंग किया है, जिसने धैर्य रखा है, पैसेंस रखा है, उसने वापसी किया है। ऐसा नहीं है कि आप वापसी नहीं कर सकते। यहां पे निश्चित तौर पे अब यहां से प्लानिंग करना होगा। और यहां पर बैटिंग हैंड पे आए हैं दिनेश। अगर दिनेश हो तो बैट उठाएं। या थैंक यू। और सोहेल का जबरदस्त प्रदर्शन, पहली गेंद पे पहली सफलता मिलती हुई उनको अच्छी वापसी किए हैं। यहां पर होम डेकोर टीम थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है यहां पर। और बहुत सुंदर यहां पर रिवर्स हिट शॉट, और ये 4 रन, बहुत बढ़िया चौका यहां पर। वन बाउंस ओवर द फेंस, निश्चित तौर पे 4 रन, और ये जो कॉन्फिडेंस लेवल देगा दोनों बल्लेबाजों को, टीम को भी। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। भूषण आते ही चौके से अपनी खाता खोले हैं,
अब चाहिए इनको इसी प्रकार से बल्लेबाजी करे और अपने टीम के लिए रनों में इजाफा करे ताकि एक अच्छा नेट स्कोर खड़ा कर सके और होम डेकोर को थोड़ा सा चैलेंजिंग कर सके। ओ एक और बोल्ड यहां पर, बड़ा भयंकर विकेट यहां पर। सोहेल खान जबरदस्त वापसी करते हुए अपने टीम के लिए 3 बॉलों पे 2 विकेट ले चुके हैं अब तक। पूरा पॉजिटिव थिंग जो है होम डेकोर की टीम की ओर मुड़ गया है जो मैच जो है निश्चित तौर पर एक अच्छी बल्लेबाजी के बाद मैं कहूंगा निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन इस समय टीम का और उतनी मजबूत नजर आते हुए समय उनके सामने चिर प्रतिद्वंदी टीम होम डेकोर। यहां से चाहिए निश्चित तौर पर एक सम्मानजनक स्कोर, फाइटिंग स्कोर देना होगा सामने वाली टीम को क्योंकि मजबूत बल्लेबाजी है उनकी टीम। जी हां, बहुत ही अपेक्षा के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए समय निश्चित तौर पर टीम के खिलाड़ी समय बैटिंग पक्ष जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनकी टीम। अगर बल्लेबाज के रूप में आए अंकित प्रधान तो अपना बल्ला उठाएं। अंकित प्रधान जी, थैंक यू। और यहां पर 2 मिनट के लिए आपको ब्रेक दिया जा रहा है। अंपायर थोड़े से, जी हाँ, 2 मिनट आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट मैच में थोड़ा डिले रहेगा क्योंकि थोड़ा सा और यहां पर मात्र 38 रन ही हुए हैं अब तक। 6 ओवर 5 विकेट हो चुके हैं। 6वां ओवर यहां पर प्रगति पे सोहेल खान अभी भी और प्रधान अभी भी बैटिंग में। बहुत सुंदर शॉट यहां पर और उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये टर्निंग पॉइंट जहां से 30 रन के बाद ये टर्निंग पॉइंट है जो कह सकता हूं पूरे सीरीज में देखा मैंने कि सिर्फ जो है 4-5 ओवर में सिर्फ 5-6 रन ही बना पाए टीम। काफी खराब बल्लेबाजी इस समय निश्चित तौर पर टीम के द्वारा। जी हाँ, सोहेल खान बहुत सुंदर बॉलिंग करता हो यहां पर और उतनी ही जबरदस्त शॉट यहां पर अभिषेक धनगर। बहुत बढ़िया 4 रन यहां पर। कॉन्फिडेंस देगा टीम को जो है ऐसे शॉट्स जो निश्चित तौर पे खराब गेंदों पर शॉट लगाइए। कहीं ना कहीं हर ओवर में 1, 2, 3 बॉल आपके पास आएंगे जहां पर आपको मौका होगा चौके छक्के भुनाने के लिए। उस गेंदों का इंतजार करिए और थोड़ा सा जो है समय दीजिए पिच पर, काफी बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे। थैंक यू। चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। अगले बॉल सोहेल का एक और ग्राउंड शॉट मार दिया है, नीचे है खिलाड़ी। 1 ही रन मिलेगा यहां पर। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 5 विकेट 6 ओवर। और मैं अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर मेरे साथी कमेंटेटर श्री कपूर भैया जी का स्वागत करूंगा कि वो आए और आगे का मैच अपने वाणी से आपको सुनाए। धन्यवाद दद्दू। निश्चित ही बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ ये होम डेकर और टेक्सास 11 के बीच ये मैच चलता हुआ निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच। इसी बीच अगली बॉल लेकर निश्चित ही बहुत ही अच्छे गेंदबाज। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, थोड़ी सी खराब फील्डिंग फील्डर द्वारा। बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। निश्चित तौर पर यहां से तो रन आउट दिखाई दे रहा था लेकिन जिस प्रकार से फील्डिंग हुई ये जो चौके में तब्दील हो गई और 1-1 रन अब इस सीरीज में महत्वपूर्ण रखेगा हर टीम के लिए। पॉइंट्स टेबल पर उथल पुथल चलता हुआ तो हर गेंद, हर ओवर, हर मैच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एवरीवेयर। निश्चित ही आखिरी ये प्रतियोगिता का
निश्चित ही सभी टीमों ने 4-4 5-5 मैच खेल लिए हैं और फिर से अगली बॉल लेकर इस बार अच्छी बॉल सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। हर टीम अपना प्रयास कर रही है टॉप 4 में पहुंचने के लिए। 12 टीमें हैं और टॉप 4 में जो टीमें रहेंगी बाकी 8 टीमें इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी। तो सब मेहनत करती हुई टॉप 4 में पहुंचने के लिए टीम मारियो और महादेव 11 टॉप 4 में पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा अभी नंबर 1 और नंबर 2 में वही है। अच्छी गेंद शरीर से लगा। निश्चित तौर पर अगर बैट में यहाँ प्लेसमेंट हो जाती तो 6 रन निकल जाती, लेकिन बैट और बॉल का कोई प्लेसमेंट नहीं। इस प्रकार से स्कोर अभी भी थमा हुआ है 49 रन, 50 से 1 रन दूर। यहां पर टीम टेक्सास 11 व्हाइट बॉल का इशारा। इस व्हाइट बॉल के साथ एक्स्ट्रा के साथ जो है बढ़ता हुआ स्कोर 50 कंसीडर्ड 50 रन पूरा होता हुआ यहां पे टेक्सास 11 टीम का। शुभकामनाएं, आगे भी आप जो है स्कोर चलाते रहें और अच्छी जो है तगड़ी जो है स्कोर सामने वाली टीम को दें। अच्छी गेंद आपके एरिया में रन आउट होने का चांस, खतरा, खराब यहां पे फील्डिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। 2 रन पूरा, 30 रन लेना चाहेंगे और नहीं, सिर्फ 2 रन से संतुष्ट। बहुत ही अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, काफी अच्छा मैच चलता हुआ। निश्चित ही टेक्सास 11 काफी अच्छी बल्लेबाजी रखते हैं। पिछले मैच में उन्होंने साकेश्वर नाथ को हराया है और बहुत ही अच्छा मैच, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं उनके पास। निश्चित ही एक अच्छा टारगेट रखना होगा होम रिकॉर्ड के टीम के सामने। इस बार गेंदबाज वापसी करते हुए ओवर की समाप्ति। 7 ओवर 52 रन टीम का स्कोर। निश्चित ही बहुत ही कम स्कोर है। अब 18 गेंदें फेंकी जानी शेष इस इनिंग की। निश्चित ही टेक्सास 11 चाहेगी कि कम से कम इस 18 गेंदों में 30 से 35 रन और जोड़ें अपने टीम के लिए। जी हाँ, जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि जो है सामने वाली टीम भी बहुत ही मजबूत टीम है। आपकी जो अगेंस्ट टीम खेल रही है वो काफी मजबूत। आपको 80-100 का स्कोर आपको सामने सेट करना ही पड़ेगा। अभी तक का आंखों देखा हाल आप देख रहे थे। निश्चित तौर पे सिर्फ 3 ओवर आनी से 18 गेंदों पर 35 से 40 रन स्कोर जा चलेगा 80 से 90 रन, और ये एक अच्छा कमबैक होगा। निश्चित ही लखन अगली बॉल लेकर इस बार निश्चित ही बहुत ही अच्छी रन हो सकते हैं। कोई फील्डर नहीं है, फील्डर ही बल्लेबाज ही रन नहीं दौड़ रहे हैं। वाइट का इशारा और एक और रन बिना किसी गेंद के 2 रन मिलते हुए। समझ में नहीं पाया इस समय कीपर बॉलर क्या हो रहा है, और फील्डर भी समझ में पाया। आसानी से 2-3 रन दौड़ सकते थे जिस हिसाब से खड़े हुए थे प्लेयर यहां पे देखते हुए गेंद को। फिलहाल 1 ही रन शायद मिला। निश्चित ही बल्लेबाजों को चाहिए बड़े शॉट, दर्शकों का भी मनोरंजन हो जाएगा और अपने टीम का स्कोर भी आगे बढ़ेगा। और बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलता हुआ। 1-1 रनों से अपनी टीम का रन आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट इस समय और स्कोर चलाते हुए। अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा निश्चित तौर पर, अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए। अच्छी बॉल, इस बार अच्छी बॉल सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इतनी तेजी से बैट घूमी थी, निश्चित तौर पर पड़ती तो 6 रन की छाप तो मिलती, लेकिन 80-90 मीटर से कम का छक्का नहीं जाता। प्रेशर निश्चित तौर पर बल्लेबाज पर, रन बनाने का जो है प्रेशर। ये कैच
कैच आउट। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, विकेट गिरती हुई टेक्सास 11 की एक और विकेट। निश्चित ही काफी परेशानी में टेक्सास 11, पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, आज बिखरती हुई उनकी बल्लेबाजी। ये क्रिकेट है, कभी एक दिन अलग दिखाता है, कभी एक दिन अलग दिखाता है। और इसके बाद का मैच, इस ग्राउंड की सबसे फेवरेट टीम राघव राइडर्स और क्लैप्स 11। निश्चित ही बहुत ही बड़ा मैच इसके बाद। दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सीरीज में दोनों ने पहला ही खाता खोला और लास्ट डे था। निश्चित ही ये इस प्रतियोगिता से निश्चित ही बाहर हो चुकी है, मगर जो अंदर जाने वाली है उनका रन रेट, उनका पॉइंट टेबल, हर चीज हिला सकती है, इतना दब रखती है वो टीमें। तो अगला मैच निश्चित ही इस बार फिर से अगली बॉल लेकर गेंदबाज और रन लेना चाह रहे हैं, रन आउट होने का चांस, थ्रो नहीं लगा स्टंप पे, एक रन मिल जाएंगे बाई के रूप में, अंपायर का इशारा बाई। दो चांस मिला था रन आउट करने का, लेकिन दोनों चांस मिस हुए इस समय और सिर्फ एक ही रन मिल पाया। इस मैच के अंपायर रवि फरिकार, बलवंत, निश्चित ही बहुत ही अनुभवी दोनों ही। हिट चाहिए यहां से बल्लेबाज को, 4-6 लगाने होंगे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अंपायर चेक करने के लिए जा रहे, बहुत ही अनुभवी अंपायर हैं रवि फरिकार। बहुत ही अच्छी, वाइट का इशारा अंपायर का। निश्चित ही बहुत ही अनुभवी, मैंने पहले ही कहा था रवि फरिकार काफी अनुभव रखते हैं अंपायरिंग, बल्लेबाजी, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग सब में। और यदि कैच पकड़ लेते कीपर तो निश्चित ही ये आउट हो सकता था। बैट का कैच और इसके बाद जितने भी दर्शक ग्राउंड पे हैं निश्चित ही मैच देखें। राघव राइडर्स, क्लैप्स 11, भीष्मकांत राय, मनीष गुप्ता, विपुल गुप्ता, अन्ना, प्रणीत, सभी खिलाड़ी स्टार खिलाड़ी। और बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, निश्चित ही विकेट गिरता हुआ टेक्सास 11 का और ओवर की समाप्ति होती हुई। निश्चित ही आज बहुत ही परेशानी में टेक्सास 11, पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी टेक्सास 11 ने, साकेश्वर नाथ बहुत ही बड़ी टीम को हराया था, एक तरफा हराया था, आज पहले बल्लेबाजी करते हुए बिखरती हुई। निश्चित तौर पर आज 2 ओवर के बाद लय में दिखे नहीं है। बल्लेबाज का नाम बता देंगे, 07 नंबर पहने वाले खिलाड़ी बता दें उनका नाम पूछ के। बल्लेबाज का नाम हितेश, नए बल्लेबाज के रूप में आए हितेश। निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाज, यदि सोहेल है तो हाथ खड़े करेंगे, हाँ सोहेल। निश्चित ही बहुत ही अच्छी पकड़ होम डेकोर की टीम की इस मैच में, और उतनी ही ढीली पकड़ हो चुकी है टेक्सास 11 अभनपुर। और इसके बाद का मैच बहुत ही खतरनाक मैच। दर्शकों से निवेदन है यदि सो चुके हैं तो जाग जाएं, उठ के आए, ग्राउंड में आए मैच देखने के लिए। अभी तक के मैच में पूरे पकड़ बनाकर रखे हुए हैं
होम डेकोर की टीम निश्चित तौर पर 2 ओवर अगर छोड़ दे तो पूरी जो है तगड़ी मयंक गेंदबाजी। गुप्ता का आगमन हो चुका है हमारे ग्राउंड पर। मयंक गुप्ता इस बार थोड़ी सी मिसफील्डिंग फील्डर द्वारा, डॉट बॉल जाती हुई। बहुत ही जबरदस्त मैच है इसके बाद, और निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई वाइड बॉल और 4 रन। बिना किसी गेंद के 5 रन दे दिए हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही थी होम डेकर, आखिरी में अनुभव की कमी होती हुई। विकास को ध्यान देना होगा अपने गेंदबाजों को, अपने फील्डरों को थोड़ी तगड़ी, क्योंकि अभी भी वो टॉप 4 में पहुंच सकते हैं अभी, सभी मैच जीतते हैं तो निश्चित ही विकास को ध्यान देना होगा। बहुत ही अच्छी टीम है। फिर से अगली बॉल, और बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार शॉट टेक्सास 11 के बल्लेबाज द्वारा। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। यदि आपको एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करना है तो निश्चित ही बाउंड्री की आवश्यकता, क्योंकि विकास होम डेकर के तरफ से बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। इस बार अच्छी बॉल नहीं, ये वाइड बॉल ऑफ स्टंप से बहुत ही दूर, अंपायर का इशारा वाइड। बची हुई बॉलों पर देखते कितने रन और जोड़ पाती है टीम। और एक और शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर जा पहुंचा इसी सिंगल से 70 रन। निश्चित ही टीम बची हुई बॉलों पर यदि 10-20 रन और बना लेती है तो 90-95 रन का स्कोर, यदि 20 रन और बनाती है तो निश्चित ही 90 का स्कोर इस ग्राउंड पे, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है टेक्सास 11 के पास, एक फाइटिंग स्कोर बन सकता है। फिर से अगली बॉल लेकर, और उठा के खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बची हुई बॉल, आठ बॉल बची हुई है। देखते हैं निश्चित ही 8 बॉलों में टीम चाहेगी कम से कम 20 रन और जोड़ सके। और उठा के खेलो शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, विकेट हो सकता है। 3 खिलाड़ी और तीनों नहीं छोड़ा। 2 रन से निश्चित ही विकास भी पहुंच चुके थे, सभी खिलाड़ी पहुंच चुके थे। खराब फील्डिंग फील्डर द्वारा 2 रन मिलते हुए, जहां विकेट हो सकती थी वहां 2 रन दे दिए हैं खिलाड़ियों ने। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 73 रन। अभी भी इस ओवर की 1 बॉल बची हुई। और उठा के खेला हुआ शॉट, नो बॉल का इशारा, फुल टच बॉल, और 2 रन फिर मिलते हुए निश्चित ही 3 रन मिल जाएंगे। बिना किसी बॉल के 3 रन और फ्री हिट। आखिरी में होम डेकर की टीम थोड़ा सा संतुलन बिगाड़ती हुई अपनी टीम का, और उसने ही जबरदस्त बल्लेबाजी करती हुई टेक्सास 11, फ्री हिट है ये वाइट, अभी भी फ्री हिट बची रहेगी। 1 रन और मिलता हुआ, डबल 7, 77 रन, 7 विकेट। निश्चित ही इस फ्री हिट में एक बड़ा शॉट चाहेगी टेक्सास 11।
और निश्चित ही गई, ये बाउंड्री के बाहर गई। अच्छी फील्डिंग निश्चित ही, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अंपायर का निर्णय अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। 2 रन मिलते हुए इस ओवर से 22 रन मिले हैं। 9 ओवर के बाद 79 रन। आखिरी ओवर, 6 गेंदें फेंकी जानी शेष। इस इनिंग की 6 गेंदें फेंकी जानी शेष। विकास निश्चित ही अपने टीम के मेन बल्लेबाज, मेन गेंदबाज, देखते हैं अपनी टीम को किस प्रकार से चलाते हैं। राम और लखन निश्चित ही बहुत ही अनुभवी रखते हैं। आखिरी ओवर को देखते हैं किस प्रकार से अपने टीम से कौन से गेंदबाज को देते हैं। 6 गेंदें फेंकी जानी शेष। निश्चित ही टेक्सास 11 चाहेगी कि जिस प्रकार से 9वां ओवर उनका 22 रन का गया, उसी प्रकार 15 से 20 रनों का आखिरी ओवर चाहेगी टेक्सास 11। 6 गेंदें फेंकी जानी से इस इनिंग की 6 गेंदें। अप डाउन से भरा हुआ मैच। निश्चित तौर पर पहले जो 2 ओवर में बल्लेबाजी हुई तो 30 रन, उसके बाद से 4 ओवरों में सिर्फ 8 रन बटोर पाई टीम। और फिर से जो कमबैक किए टेक्सास 11 की टीम, और बधाई उनकी टीम को जो है निश्चित तौर पर फाइटिंग स्कोर की ओर बढ़ते हुए 6 गेंदें शेष। एस पहले की राकेश होंगे तो हाथ उठाएंगे। नहीं, बंटी आया है गेंदबाजी के रूप में। आखिरी ओवर लेकर 6 गेंदें फेंकी जानी शेष। 6 बॉलों का गेम। अगली बॉल और आया यहां बड़ा शॉट। बॉल गई बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए टेक्सास 11 वापसी करती हुई। वाह गुरु, कमाल कर दिया। निश्चित तौर पे कमबैक, पूरी तरह से कमबैक। 85 रन। अभी भी 5 गेंद यानी शेष इस ओवर की। अगर ये जो है ओवर बड़ा बनाते तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से फाइटिंग स्कोर कमबैक। पुनः अगली बॉल लेकर 5 बॉल बची हुई और इस बार तेज शॉट। दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए बची हुई बॉलों पर रन बनाए। अब स्ट्राइक पर हैं। अमन है स्ट्राइक पर। बची हुई 4 गेंदें। निश्चित ही चाहेंगे कि कुछ अपने टीम के लिए रन जोड़ सकें। 4 गेंदों में निश्चित ही आपको चाहिए कि चारों बाउंड्री के लिए जाएं। टेक्सास 11 3 गेंदें बची हुई। 3 गेंदें इस इनिंग की। 3 गेंदें टेक्सास 11 रन के प्रयास में। 3 गेंदें बची हुई। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। बहुत ही जबरदस्त अनुभवी अंपायर। 2 गेंदें निश्चित ही। अभी तक हमको अंपायर का निर्णय पता नहीं चला है, तो हमको जल्द से जल्द बताएं, डिसीजन बताएं। ये वाइट है। एटी 7 रन स्कोर जा पहुंचा है। इसी बात फिर से अगली बॉल और उठा के खेला हुआ शॉट। निश्चित ही विकेट हो सकती है। नए बल्लेबाज तैयार हो जाएं, पैड पहनकर नए बल्लेबाज आ जाएं। विकास के हाथों में यदि बॉल जाएगी तो निश्चित ही कैच नहीं छूटेगा। काफी बड़े हाथ हैं उनके, फुटबॉल को भी कैच ले लेंगे वो ऊपर से। और निश्चित ही एक अच्छा टारगेट तक पहुंच चुकी है टेक्सास 11। विकास को चलना ही होगा आज, यदि इस लक्ष्य तक पार करना है तो। बल्लेबाज का नाम बता देंगे अंपायर।
प्रदीप आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। बची हुई और अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आखिरी 2 बॉल बची हुई, निश्चित ही दोनों बॉलों पर टेक्सास 11, एक बॉल है ना, हाँ सॉरी, एक बॉल बची हुई। टेक्सास 11 चाहेगी कि आखिरी बॉल पर बड़ा शॉट लगाना ही होगा। और अच्छी बॉल, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 89, 90 रन का टारगेट मिला है टीम होम डेकोर को। तो निश्चित ही एक अच्छा लक्ष्य उनके पास जीत के लिए। अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, राम, लखन, विकास, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनके पास है, यह जीत सकते हैं वो। और अभी भी टॉप 4 में पहुंचने की उम्मीदें बची हुई है उनके पास। तो निश्चित ही मैच जीतें, जितना जल्दी हो उतना मैच जीतें, क्योंकि आपको रन रेट में भी फायदा होगा। आप जितने जल्दी ये मैच जीतते हैं। आज बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ, आज का यह तीसरा मैच। जल्द से जल्द फील्ड फैलाएंगी टेक्सास 11। आपसे अनुरोध है, इसके बाद एक और मैच है। काफी ठंडी, आज ठंड बढ़ चुकी है, हवाएं चलती हुई। और दद्दू, टेक्सास 11 ने 90 रन को टारगेट दिया है। होम डेकोर की टीम यदि लक्ष्य को पार कर पाएगी कि नहीं, आपके हिसाब से बताएं। मुझे लग रहा है भैया अब तक के जितने भी हुए हैं सब चेस के मुकाबले अच्छा खासा स्कोर मिल चुका है, 90 रन। तो चाहिए कि जिस हिसाब से बैटिंग उनका तगड़ा है होम डेकोर का, तो ये लक्ष्य कोई बड़ा नहीं उनके लिए। मगर काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक टेक्सास 11 जितने भी मैच खेली है, तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है उनके पास। उस गेंदबाजी के सामने यदि 90 रन भी लेना है आपको, तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान तो नहीं होगा होम डेकोर की टीम के लिए। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनके पास धाकड़ धाकड़ बहुत ही तेज तर्रार के बॉलर अभी भी मौजूद हैं। प्रीतम, मयंक, ऋषि, अमन, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और उभरते हुए बॉलर हैं अभनपुर अंचल में। और उतने ही शानदार उनके पास बल्लेबाज भी है होम डेकोर के पास। तो निश्चित ही इस प्रतियोगिता का आखिरी समय चलता हुआ, हर टीमों ने 4-4, 5-5 मैच खेल चुके हैं। अब टॉप 4 में जगह बनाने का जो रोमांच है वो बहुत ही बढ़ता हुआ। इसके बाद का मैच जो है राघव राइडर, वो भी उम्मीद में है, मगर उम्मीद उनकी खत्म हो चुकी है। टीम के कप्तान प्रणीत कुछ शब्द बोलना चाहेंगे।
नहीं बोल रहे हैं, उनको पता है कि हम इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। मगर टॉप में येलो जर्सी पहने हुए बालू, जो कि टॉप में जाके बैठ चुके हैं, इस प्रतियोगिता के स्टार खिलाड़ी। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बालू बिजवा के नाम से भी जाने जाते हैं, रिजवान सूर्या, जो उनके खतरनाक ऑनर। और रवि फरिकार बता रहे हैं कि हम टॉप 2 में पहुंच चुके हैं। तो जी हाँ, आप इशारा कर रहे हैं, हम आपका भी नाम लेंगे, आपकी टीम का भी नाम लेंगे। टॉप 2 पे आप पहुंच चुके हैं। और यहां पर होम डेकोर के स्ट्राइकर बल्लेबाज उतर चुके हैं। निशिथी बहुत ही अच्छी दो टीमें निशिथी में टॉप 4 में देखना चाह रहा हूं। एक है मारियो और महादेव 11। निश्चित ही ये दो टीम तो टॉप 4 में क्वालिफाई इनका पक्का है, और दो टीम और देखना है। जी हाँ सर, आज जिस हिसाब से बल्लेबाजी देखने को मिलेगा उस हिसाब से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो टीम आज जीत रही है वो टीम निश्चित ही क्वालिफायर के रूप में आगे जा सकती है, क्योंकि यह इन लोगों का चौथा से पांचवा मैचेस होने जा रहा है अभी। निश्चित ही जो टीम हारेगी, निश्चित ही उनका ये प्रतियोगिता का क्वालिफाई टॉप 4 में पहुंचना निश्चित ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर फील्ड जल्द से जल्द सजाएंगे। इसके बाद एक और मैच होना है, तो अंपायर थोड़े से ध्यान देंगे। और राम आए हैं स्ट्राइक में और नॉन स्ट्राइक पे है सोहेल। अभी भी उम्मीद है। और टेक्सास 11 थोड़ी सी रणनीति बनाती हुई, और उनके कप्तान, उनके ऑनर छन्नू साहू, जो कि थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं, और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरों पे, क्योंकि उनकी टीम बहुत ही अच्छी और तगड़ी है, जो अपने बॉलिंग के रूप में जानी जाती है। एक अच्छी डिफेंडर टीम है टेक्सास 11। और होम डेकोर टीम के 11 बहुत ही अच्छी बैटिंग के रूप में जाने जाते हैं। उनका बैटिंग थ्रू बहुत ही अच्छा, खासकर उनके स्ट्राइकर बल्लेबाज विकास सिंह बांदे, लखन सिंह बांदे, राम सिंह बांदे, तीनों ही भाई बहुत ज्यादा तबाही। और उनके छोटे कद के खिलाड़ी ब्रिजेश। स्ट्राइक पे है राम, नॉन स्ट्राइक पे सोहेल। सोहेल हो तो बैट उठाएं जी, थैंक यू। और जल्द से जल्द करेंगे सोनू भैया, आपसे अनुरोध कि अपने खिलाड़ियों को जल्द से जल्द फील्ड पे फैलाएं। निश्चित ही जल्द से जल्द अपनी मैच को प्रारंभ करेंगे। दोनों ही अंपायरों से निवेदन है। रवि फरिकार, इसके बाद एक और मैच है तो ध्यान देंगे। जी हाँ, इस मैच के अंपायर के रूप में गए हैं बलवंत नाग और रवि फरिकार। दोनों ही एक्सपर्ट, दोनों ही अच्छे खिलाड़ी, और शानदार परफॉर्मेंस आज दिखा रहे हैं अंपायरिंग के रूप में। और यहाँ पर फील्ड सज गई है, और बॉलिंग का कमान संभालने है स्वयं मयंक। जी हाँ, एक बार मैं पुनः आप सभी को अवगत करा देना चाहूंगा, खासकर बल्लेबाजों को, अब बिना बताए क्रीज न छोड़े। अकॉर्डिंग टू रूल, अगर आप बिना बताए क्रीज छोड़ते हैं और किसी प्रकार का, चलिए अंपायर का इशारा प्राप्त हो चुका है, मैच प्रारंभ होता हुआ। और जी हाँ, स्कोरर रेडी, अंपायर रेडी, मैच ऑन। जी हाँ, मयंक फर्स्ट बॉल। मयंक है अपने पहली बॉल लेकर 90 रन का टारगेट। पहली बॉल। अब यहां पे कुछ रनिंग में प्रॉब्लम होती हुई मयंक की। जी हाँ, ये थोड़ा सा कसमकस भरी मैच हो सकती है। उतनी ही शानदार बॉलिंग के रूप में जाने जाते हैं टेक्सास 11, और शानदार बल्लेबाजी के रूप में जानी जाती है होम डेकोर 11। आमना सामना दोनों ही के बीच कसमकस। पहली बॉल। और पहली बॉल बैट में हल्की सी कट हुई, कोई फील्डर मौजूद नहीं, सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई डॉट बॉल। निश्चित ही यह मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही जरूरी। जो भी टीम जीतेगी वो टॉप 4 के लिए अभी भी जीवित रहेगी।
तो दोनों ही टीमें अपना दम दिखाएं। इस बार भी निश्चित ही बहुत ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल। जी हाँ भैया, बहुत सुंदर। यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया था, हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में जानी जाती है, उसी प्रकार से होम डेकोर की टीम बैटिंग के रूप में जानी जाती है। और ये अगली बॉल राम के लिए। बहुत ही अच्छी बॉल, फुल टच बॉल, और यहां खाता खुलता हुआ होम डेकोर की टीम का। निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है टेक्सास 11 की। अब तक की जितनी भी टीमें हैं, निश्चित ही टॉप 2 टॉप 3 में इनकी गेंदबाजी आती है। बहुत ही अच्छी गेंदबाज हैं सभी। और इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल। जी हाँ भैया, बहुत सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। 4 बॉलों पे मात्र 1 ही रन खर्च किए हैं अब तक, और स्ट्राइक पे आए हैं सोहेल, जो कि पिछले मैच में बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रदर्शन किए थे। इस मैच में भी उनसे यही अनुभव, यही उम्मीद कि वो इस मैच में अपना दमखम दिखाए और जीत की ओर अग्रसर हो। और अगली बॉल मयंक का। बहुत ही तगड़ा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से ही निश्चित ही अंपायर चेक करने के लिए जरूर जा रहे हैं। जी हाँ, चेकआउट करना बहुत जरूरी। पिछली बार कुछ हानियां होने की वजह से थोड़ा सा मैच में रुकावट आई थी, बट इस बार कुछ नहीं। अंपायर का डिसीजन नहीं है। जी हाँ, मात्र 1 रन। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। जी हाँ भैया, शांत वातावरण और शांति से मैच चलता हुआ धन्यवाद करना चाहेंगे। अभनपुर प्रीमियर लीग का बहुत ही जबरदस्त, फिर से अगली बॉल। बहुत सुंदर बॉलिंग यहाँ पर मयंक का। और इस प्रकार ओवर, 1 ओवर 1 रन, हाँ 2 रन। जी हाँ, 1 ओवर 2 रन। बहुत सुंदर ओवर और बहुत ही सुंदर बल्लेबाज। मैच बरकरार अभी भी, बहुत सुंदर मैच चलते हुए, शांतिपूर्वक मैच चलते हुए, क्योंकि यह मैच अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 2, जिसके प्रोपराइटर श्री राहुल गुप्ता जी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बहुत सुंदर बॉलिंग यहाँ पर प्रीतम का, पैरों पे जाके लगी। निश्चित ही होम डेकोर के बल्लेबाजों को चाहिए कि सर्कल का फायदा उठाएं। जो भी टीम यदि इस मैच को हारती है तो निश्चित ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, और जो भी जीतेगी उनकी एक उम्मीद बची रहेगी। तो निश्चित ही उम्मीद ना छोड़ें, रन बनाएं। एक और पैरों में जाके लगती हुई गेंद, निश्चित ही ये लेग बाई के रूप में 1 रन मिलेगी यहाँ पर। जी हाँ, लेग बाई 1 रन। बहुत सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर प्रीतम। टेक्सास 11 जो कि अभी भी उनके, वो तो टॉप 3 या 2 में के आसपास है। टेक्सास 11 के पास तो चांस है, मगर होम डेकोर यदि ये मैच हारती है तो निश्चित ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। बहुत सुंदर बॉलिंग यहाँ पर प्रीतम, कसी हुई बॉलिंग, बहुत सुंदर। राम अभी भी स्ट्राइक पे डटे हुए हैं और थोड़े समझ नहीं पा रहे हैं बॉलर को। बल्ला चलाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, बट अच्छे से बॉल और बैट का संगम नहीं हो पा रहा है। और ये प्रीतम अगली बॉल, फिर से अगली बॉल लेकर, और इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। निश्चित ही राम को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट खेलें, सर्कल का फायदा उठाएं और अपनी टीम को जीत तक पहुंचाएं। इस बार भी निश्चित ही ऑफ स्टंप से काफी दूर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अभी तक चौके छक्के लगे ही नहीं हैं। राम को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट खेले, रिक्स उठाएं, क्योंकि आपके पास स्टार खिलाड़ी बचा हुआ है।
और इस बार काफी बड़ा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पटकी हुई बॉल का सही नसीहत दिए यहाँ पर राम, बॉल को बाउंड्री के बाहर कर दिए हैं 6 रनों के लिए। रनों में थोड़ी सी इजाफा। इसी प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए राम को, चौके छक्के लगाने होंगे, जितना जल्दी जीतेंगे उतना ही फायदा उनको होगा, रन रेट में भी और पॉइंट टेबल्स में भी। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि यह मैच दोनों के बीच अच्छी चलती हुई, शांति से चलती हुई, और बल्लेबाज किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, गंदे बॉलों को ही मार रहे हैं। अगली बॉल फिर से बहुत ही तेज शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलता हुआ। बहुत सुंदर बॉलिंग अब तक से देखने को मिला, और इस प्रकार ओवर बढ़ता हुआ, स्कोर 10 रन, 2 ओवर 10 रन। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 10 रन। निश्चित ही बहुत ही रुका हुआ, थमा हुआ स्कोर सर्कल में, निश्चित ही कम से कम 30 से 35 रन हर टीम बनाती है, मगर 2 ओवर में 10 रन। आखिरी ओवर ये सर्कल का, ये बड़ा ओवर बनाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। ऋषि हो तो हाथ उठा देंगे गेंदबाज। हाँ, ऋषि आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर। स्ट्राइक पे है राम, और बहुत ही अच्छी बॉल, खिलाड़ी मौजूद वहां पे, कप्तान स्वयं। अच्छी फील्डिंग, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, 1 रन मिलता हुआ। जी हाँ भैया, डिफेंडिंग टीम के रूप में जानी जाती है टेक्सास 11 को। बहुत सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर मैं ऋषि, और ये सोहेल बहुत सुंदर स्टेप आउट करके मारना चाहते थे। वाइड का इशारा अंपायर का, ऑफिसर से काफी दूर। निश्चित ही सोहेल के बल्ले से भी कुछ बड़े शॉट की आवश्यकता, यदि ये मैच जीतना है तो निश्चित ही सोहेल को भी कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। जी हाँ भैया, और ये ऋषि सोहेल के लिए। इस बार काफी जोर से घुमाया हुआ बल्ला, मगर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलते हुए। अभनपुर प्रीमियर लीग, जिसका आज ये तीसरा मैच चलता हुआ, इसके बाद का चौथा मैच, सबसे खतरनाक। फाइनल से पहले फाइनल देखना है तो ग्राउंड पे पहुंचे दर्शक। जहां तक यदि मेरी आवाज जारी है, राघव राइडर्स क्लैप्स 11 के बीच। निश्चित ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल होती हुई दोबारा। बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए यहाँ भीष्म पर कांत राय, मनीष गुप्ता, विपुल गुप्ता, प्रणीत, अन्ना, ये सभी स्टार खिलाड़ी। भले प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है दोनों ही टीमें, मगर इनके बीच का जो मैच होगा वो बहुत तगड़ा होने वाला है। और ये अगली बॉल राम के लिए। फिर से बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी, और उतनी ही खराब बल्लेबाजी होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। सर्कल का फायदा उठाना होगा आपको, यदि ये लक्ष्य तक पार करना है तो सर्कल का फायदा उठाना होगा। राम बहुत ही अच्छे हिटर हैं, हर बॉलों को बाउंड्री के पार पहुंचा सकते हैं। ये डॉट बॉल भी होम डेकोर की थोड़ी सी षड्यंत्र है भैया, प्लानिंग है उनकी। और उठा के खेला हुआ शॉट, पहला झटका लग सकता है, और कैच आउट, और पहला झटका लगता हुआ। अब आएंगे इस अंचल के सबसे खतरनाक खिलाड़ी विकास। इनके आते ही मैच कहीं भी बदल सकता है। ये आधे घंटे यदि पिच पे खड़े रह गए तो निश्चित ही आधे घंटे में ही मैच खत्म कर देंगे। जी हाँ कपूर भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अंचल, हमारे अभनपुर अंचल के अब तक के सबसे खतरनाक, जानदार, मोस्ट पॉपुलर खिलाड़ी विकास सिंह बांदे, जो कि इस एपीएल सीजन में अब तक उभर के आए हैं और अपने टीम के लिए बेस्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। या निश्चित ही बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा कि मैन ऑफ द सीरीज के रूप में भी एक तरह से उनका प्रदर्शन निश्चित रहा ही है। यदि उनकी टीम
टॉप 4 में पहुंचती है तो मैन ऑफ द सीरीज के हकदार हैं। मगर जितने भी दर्शक हैं, यदि विकास की बैटिंग देखनी तो रुकें क्योंकि वो आपको 1-2 बॉल में ही दिखा देंगे कि क्या है विकास। जी हाँ भैया, ये खिलाड़ी अपने बल का सही प्रयोग करता है, बॉल को हमेशा बाहर फेंकना जानता है, किसी प्रकार के सिंगल और डबल में इनको बिलीव नहीं रहता, सिर्फ चौके और छक्कों से बातें फिर से करता है। अगली बॉल लेकर विकास के लिए, और मैंने बताया था आप ज्यादा टाइम ना लगाएं, ये खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक, आते ही छक्का लगाया है और छक्के से अपना खुद का खाता खोला है। मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध और अपील करना चाहूंगा कि जो भी दर्शकगण कुर्सियां बाहर लेकर बैठी हैं वो कृपया ग्राउंड के अंदर लाकर बैठे, ये आप ही के लिए व्यवस्था है, तो कृपया उसको ग्राउंड के अंदर लाकर बैठे। जो भी दर्शक यदि हाँ, ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 19 रन, 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 19 रन। और जो भी दर्शक कुर्सी लेके गए हैं कमेटी की, निश्चित ही आप आज कमेटी के आसपास लाके दे दे और यहां पे आके बैठ जाएं, आप कुर्सी को ना लेके जाएं। और विकास आते ही, मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। यदि टेक्सास 11 को यह मैच जीतना है, विकास का विकेट ले ले, आप मैच जीत जाएंगे। कम से कम 80% मैच आप विकास के विकेट से जीत जाएंगे। जी हाँ, थोड़ी सी जल्दी करेंगे क्योंकि इसके बाद एक और मैच रवि सरकार अंपायर ध्यान देंगे, जल्द से मैच प्रारंभ कराएं, लेट ना करें। इसके बाद एक और मैच है तो जल्दी करवाएं, लेट ना करें। अंपायर्स थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि मैच को डिले ना करे, मैच को जल्द से जल्द गति पे रखे, रिदम बना के रखे बल्लेबाज और बॉलर का। मैच दोनों ही अभी भी रुख बदला हुआ है, कभी भी तख्ता पलट सकती है, कभी भी कैसेट पलट सकता है, ताबड़तोड़ दोनों ओर। मैच जिस प्रकार से गति पे है उसी प्रकार से गति बना के रखे। सोहेल, निश्चित ही अब सोहेल को भी अपने बल्ले का जलवा दिखाना होगा, ओपनर बल्लेबाज हैं। अब आए हैं टीम के कप्तान स्वयं बल गेंदबाजी के लिए, और बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी करते हैं। बचना होगा बल्लेबाजों को इस गेंदबाज के सामने। जी हाँ, टेक्सास 11 हनुमान ब्रिक्स के स्वयं कप्तान बॉलिंग के कमान संभालने आए हैं मिस्टर सोनू, और स्ट्राइक पे हैं सोहेल खान, अभी भी उतरे हुए हैं ओपनर के रूप में। अब इनको चाहिए कि यहाँ से थोड़ी सी गति पकड़े और मैच को अपने कोटे की ओर, अपने घर की ओर लेकर चले, ताकि रनों के साथ साथ मैच में भी इनका पकड़ बनी रहे। और अगली बॉल सोनू का, अगली बॉल सोनू सोहेल के लिए, और बहुत ही अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे, 1 रन। अब स्ट्राइक पर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज वापस आ चुके हैं विकास, जिन्होंने पहली बॉल पे खाता खोला था अपना खुद का 6 रन। अब दूसरी बॉलों का सामना करेंगे, ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। और ये बहुत सुंदर बॉल, चालाकी भरी हुई बॉल विकास के पैरों में जाके लगी। बॉल को मारना जरूर चाहते थे बट बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। क्लैप्स 11 के खिलाड़ी धीरे धीरे आते हुए, विपुल गुप्ता, मनीष गुप्ता कल मैच जीत चुके हैं, बहुत ही रोमांचक मैच उनका। सोनू विकास के लिए बहुत ही अच्छी गेंदबाज, मैंने पहले ही कहा था ये टीम के कप्तान भी हैं और बहुत अनुभवी गेंदबाज भी हैं। काफी जबरदस्त हाइट, डोले शोले उनके, और उतनी ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। मगर विकास भी किसी से कम नहीं, उनकी भी हाइट बहुत ही है और उनके भी डोले शोले बहुत बड़े। यदि लगेंगे तो निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी, और यहां रिवर्स, और बॉल बाउंड्री के बाहर, निश्चित ही 4 रनों के लिए। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही नसीहत देते हुए यहाँ पर विकास गैप ढूंढ लिए और अपने टीम के लिए एक और चौके बटोर लिए। अच्छे खिलाड़ी हैं विकास, उतने ही जबरदस्त बॉलिंग के रूप में सोनू। अकेले अपने दम पे मैच बदल देते हैं विकास।
जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। और ये अगली बॉल, विकास तैयार। और ये मारना चाहते थे बट लगा नहीं। बहुत ही सुंदर बॉल, यॉर्कर गति की बॉल थी। लेग बाई के रूप में एक और रन, यहाँ पर रनों में इजाफा। होम डिगोर की टीम थोड़ी सी नाखुश, क्योंकि इनका प्रदर्शन थोड़ा स्लो चल रहा है। और उतनी ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए यहाँ पर हनुमान ब्रेक्स टेक्सास 11। अब स्ट्राइक में आ चुके हैं सोहेल। निश्चित ही सोहेल बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। और रिवर्स, जी हाँ, इस प्रकार ओवर की समाप्ति। चार ओवर, मात्र 25 रन और 1 विकेट। यहाँ पर अब तक के बहुत सुंदर प्रदर्शन कर रही है। 36 गेंदे 65 रन। मैच जीतने के लिए 36 गेंदे 65 रन। निश्चित ही विकास को अब अपना गैर बदलना होगा। 36 गेंदे 65 रन, 11 रन का कम से कम हर ओवर में रन रेट है। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। जिस प्रकार से आपने देखा था टेक्सास 11 की लगातार विकेट गिरती जा रही थी और स्लो चल रही थी मैच, फिर भी उन्होंने एक डिफेंडिंग रूम के रूप में 90 रनों का स्कोर दिया। और यहीं पर होम डेकोर की टीम भी थोड़ी सी स्लो गति से प्रदर्शन कर रही है और रन बहुत स्लो बना रहे हैं, फिर भी ज्यादा रन बचे नहीं हैं। 60 रन 36 बॉलों के लिए पर्याप्त होती है। अगला बॉल मयंक का, और यहां पर बहुत ही नहीं, ये वाइट का इशारा अंपायर का। अंपायर का इशारा वाइट। रवि फरिकार इस मैच के अंपायर निश्चित ही काफी अनुभव रखते हैं। और विकास के में पहले बताया था, दर्शक कहीं ना जाए, इनकी बैटिंग देखें। ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। एक और पटकी हुई गेंद, बट और नो बॉल फ्री हिट। अब विकास के हाथों में एक बहुत ही जबरदस्त समय, अपने हाथ उठाएं और बड़ा शॉट लगाएं। जी हाँ, ये फ्री हिट है और ऐसे बल्लेबाज को आप मौका नहीं दे सकते जिस प्रकार से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब तक जितनी भी फ्री हिट हुई है उसमें एक भी बाउंड्री नहीं लगी है। देखते हैं अभी लगती है नहीं, अभी भी नहीं लगी है। जी हाँ भैया, आप बिल्कुल सही साबित हुए। जिस प्रकार से हर एक खिलाड़ी को नो बॉल मिलती है, फ्री हिट मिलती है, उसमें वह सही उनका नसीहत नहीं दे पाते हैं, हर बॉल डॉट हो जाते हैं। और इसी प्रकार बॉलर अपने चंगुल में फंसाते हैं उनको। फिर से अगली बॉल लेकर विकास के लिए, और एक गलती में सुधार। बहुत सुंदर बॉलिंग यहाँ पर, विकास को चकमा देते हुए। समझ नहीं पा रहे हैं विकास, थोड़े स्लो खेल रहे हैं। जिस प्रकार से मौसम में नमी, गति में जो परिवर्तन कर रहे हैं गेंदबाज, बहुत ही जबरदस्त। जिस प्रकार मौसम में ठंडकता है उसी प्रकार होम डेकोर की टीम में ठंडकता दिखाई दे रही है। और ये अगली बॉल मयंक का, और ये स्वीप कर दिए हैं। बहुत ही सुंदर सुपला शॉट बोला जाता है जिसको, मात्र 1 ही रन। और डिगेश पाल जहां कहीं भी होंगे कृपया प्रणीत से संपर्क कर लेंगे कमेटी बॉक्स पे। डिगेश पाल, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्रणीत के पास आ जाएं जल्द से जल्द। और इस सोहेल तैयार बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग के रूप में गए हैं और अभी कुछ खास किए नहीं है अभी तक से। और ये मयंक, अगली बॉल और उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित एक और विकेट हो सकती है। फील्डर नीचे और दूसरा झटका लगता हुआ होम टेकर की टीम को। और विकास अकेले ही बचते हुए नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं। और ये होम डेकोर के सबसे छोटे कद के खिलाड़ी ब्रिजेश बंजारे, पिछले मैच के मैच के मैन ऑफ द मैच थे, जो कि बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी किए थे। आज भी उनको चाहिए उसी प्रकार के बल्लेबाजी ताकि अपने टीम को जीत दिला सके। और उतनी ही शानदार बॉलिंग यहाँ पर मयंक का, एक और विकेट उनके झोले में गिरती हुई। और शानदार कैच अमन का, जो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं किया और आसानी से कैच लपक लिए।
नए बल्लेबाज ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है, बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है ये। अगली बॉल बल्लेबाज के लिए, धीमी गति की बॉल। मैंने पहले ही कहा था दद्दू, ये बॉलर कभी बहुत ही तेज बॉल डालते हैं तो कभी इतनी धीमी डाल रहे हैं कि बल्लेबाज को पता ही नहीं चल रहा है। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही, गति में परिवर्तन करना जानता है बालक। बहुत ही सुंदर उभरते हुए खिलाड़ी, अभनपुर अंचल में नामी खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं। बहुत ही बढ़िया अनुभव का सही प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। उतने ही जबरदस्त बैटिंग के रूप में जाने ब्रिजेश। अगली बॉल उनके लिए, और इस बार काफी तेज बॉल, बहुत ही तेज गई। ओवर की समाप्ति होती हुई 28 रन, 5 ओवर रुका हुआ थमा हुआ, स्कोर 28 रन। 5 ओवर की समाप्ति पे मात्र 28 रन और 2 विकेट। 30 गेंदों में 62 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। निश्चित ही इस लक्ष्य को यदि पार करना है तो यदि विकास आउट हुए तो यह मैच टेक्सास 11 के झोली में आराम से चले जाएगा। और जब तक विकास खड़े हैं तो मैच कहीं भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अकेले ही जिता सकते हैं मैच को। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। अब होम डेकोर की टीम का आखिरी दारमदार सिर्फ और सिर्फ विकास, और उतने ही जबरदस्त बॉल कर रहे हैं यहाँ पर टेक्सास 11 और के इसके सभी खिलाड़ी। बाद का मैच फिर से रागा और राइडर्स और क्लैप्स 11 के बीच। आज क्लैप्स 11 के सभी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। भीष्मकांत राय, आज उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब, आज नहीं खेलेंगे वो। मैं बता देना चाहूंगा भैया, उनके भतीजे आए हैं उनका स्वागत करने के लिए। अब और स्वयं कप्तान आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपना कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए। स्ट्राइक में है विकास, 6वां ओवर लेकर। बहुत ही ये वाइट ऑफ स्टंप से बहुत ही दूर, काफी अनुभवी अंपायर रवि फरिकार के हाथों से ये। बलवंत नाग उनके सहयोगी पार्टनर। निश्चित ही फिर से अगली बॉल विकास के लिए, और तगड़ा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार तगड़ा शॉट विकास। मैंने पहले ही कहा था, जब तक विकास से उम्मीद ना छोड़े, ये मैच कहीं भी पलट सकता है। जी हाँ भैया, और यहां पर सेकंड गियर पे जाती हुई विकास, बहुत ही सुंदर, थोड़ी सी गति देते हुए। और ये अगली बॉल सोनू का। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप से बहुत ही दूर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। रनों में इजाफा, इस प्रकार 36 रन। अभी भी 29 बॉलों पे 54 रनों की आवश्यकता। विकास को चलना ही होगा, विकास को आखिरी तक खेलना ही होगा। वाइट है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी विकास द्वारा होती हुई। फिर से अगली बॉल, और बहुत ही बड़ा विकेट, और निश्चित ही 70% मैच अब इस विकेट से जीत चुके हैं टेक्सास 11। बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत बड़ी मछली फंस गई टेक्सास 11 की झोली पे। अपना बड़ा विकेट खो के जाते हुए नाखुश नजर आ रहे हैं विकास। शुरू से धीरे खेल रहे थे, स्लो खेल रहे थे, और उनका स्थान लेने आए हैं अल्ताफ खत्री, जो कि एक शानदार, जानदार, तगड़े बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। पिछले कुछ मैचों में उनका बल्ला चला है, निश्चित ही इस मैच में भी उनका बल्ला चलना चाहिए। निश्चित है, ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम। कल क्लैप्स 11 के सभी स्टार खिलाड़ी आउट हो चुके थे, उसके बाद भी क्लैप्स 11 ने मैच जीता है। तो ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम। कभी भी कोई सी भी टीम कभी भी जीत सकती है। जी हाँ, इस ओवर के तुरंत बाद मैं दोनों ही टीम के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि वो आए कमेंट्री बॉक्स के पास और टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। राघव राइडर्स और क्लैप्स 11 के कप्तान। फिर से अगली बॉल,
कप्तान स्वयं लेकर बहुत ही अच्छी पोजीशन में। अब टेक्सास 11 इस बार लेग स्टंप से काफी दूर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। निश्चित ही रिस्क उठाना होगा, हर बॉल पर प्रहार करने होंगे जो भी बल्लेबाज आए। आप धीमी बल्लेबाजी नहीं कर सकते यदि ये मैच जीतना है तो आपको। आप यदि जीतते हैं तो एक उम्मीद अभी भी आपकी टॉप 4 में बनी हुई है, और यहां से हारते हैं तो निश्चित ही इस प्रतियोगिता में आप बाहर हो जाएंगे। और ये सोनू अल्ताफ कतरी उठा के मार और दिए। अच्छा शॉट, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, 1 रन मिलता हुआ। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन, 3 विकेट, और इस ओवर की कुछ बॉलें आने अभी भी शेष। और बहुत ही बढ़िया शॉट, ओपनर बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट, सॉरी बहुत ही सुंदर यहां पर ब्रिजेश, ब्रिजेश के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता होम डेकोर की टीम को। रन बहुत ज्यादा स्लो कर चुके हैं अब तक से, और ज्यादा रन दूर नहीं। बहुत बढ़िया यहां पर बैटिंग का नजारा करते हुए ब्रिजेश, छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन मारते हैं लंबे लंबे शॉट। और इधर 2 बॉल बची हुई हैं। और रिवर्सिप मारना चाहते थे, और निश्चित ही बाउंड्री की तरफ जाते हुए रोक पाएंगे नहीं, रोक लिया है 2 रन के लिए नहीं रोक पाएंगे। बाउंड्री तो रोक ली है मगर 2 रन नहीं रोक पाएंगे। 2 रन मिलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को। शॉर्ट रन है, 1 रन ही मिलेगा। निश्चित ही आपको 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। आप यदि रनिंग कर रहे हैं तो पूरे क्रीज तक पहुंचे, उसके बाद ही सेकंड रन दौड़ें। जी हाँ भैया बिल्कुल सही। रनिंग तो बहुत अच्छा तेज किए थे बट क्रीज को टच नहीं कर पाए। इस प्रकार शॉर्ट रन, ध्यान देंगे भीष्मकांत राय, आप रनिंग करें तो डबल दौड़ना है तो पूरे रनिंग तक पहुंचे। इस बार ओवर 24 गेंदे 45 रन, मैच जीतने के लिए 24 गेंदे 45 रन। मैच कहीं भी जा सकता है। होम डेकोर की टीम आधे रन बना चुके हैं, 45 रन उनका भी हो चुका है, और मात्र 45 रन की और आवश्यकता। यहां से भी मैच जीत सकती है। 24 गेंदे 45 रन। कप्तान को बुलाऊंगा, और राघव राइडर के कप्तान आ चुके हैं टॉस के लिए। क्लैप्स 11 के कप्तान आ जाएंगे, विपुल गुप्ता आ जाएं, टॉस करा लें, लेट ना करें। इसके बाद आप ही का मैच है। और दर्शकों से निवेदन, यदि फाइनल से पहले फाइनल देखना है तो यह मैच देखें, इसके बाद वाला कहीं ना जाएं, ग्राउंड ना छोड़ें। यदि जहां तक मेरी आवाज आ रही है तो ग्राउंड पे पहुंचे। फाइनल से पहले फाइनल देखना है तो यह मैच देखें, भले फाइनल ना देखें मगर यह मैच जरूर देखें। चलिए आज का अंतिम मैच का टॉस होता हुआ, और और 24 गेंदे 45 रन, 24 गेंदे 45 रन। यह मैच जीतने के लिए होम डेकोर की टीम को कुछ चमत्कार करना होगा, कुछ बड़ी पारी खेलनी होगी, बड़े शॉट खेलने होंगे। जीत सकती, यहां से भी जीत सकती, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। 4 ओवर में 45 रन, निश्चित ही 11 रन का भी अभी भी चलता हुआ, 11 से 12 रन। और बॉलिंग की कमान संभालने आए हैं अमन, बहुत ही सुंदर और तेज बॉलर हैं, और उतने ही शानदार तेज खिलाड़ी अल्ताफ खत्री, अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। और ये पहले बॉल का सामना करेंगे अमन के बॉलों का। और यॉर्कर लाइन की बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन। 23 गेंदे 23 गेंदे 44 रन। प्रेम जोशी उर्फ बालू प्रणीत से संपर्क कर लेंगे कमेटी बॉक्स पर। बालू
आपको बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए यहाँ पर अमन। जी हाँ, डॉट करा दिए हैं ब्रिजेश, समझ नहीं पाए बॉल को। प्रणीत डॉट हो चुकी है। और ये अगली बॉल अमन का। और अच्छी बॉल, निश्चित ही बड़े शॉट को रोक के रखा है, और जब तक आप बड़े शॉट नहीं मारेंगे आप मैच नहीं जीत पाएंगे। निश्चित ही आपको बड़े शॉट के लिए जाना ही होगा। सिंगल डबल से आप ये मैच, हाँ, सिंगल डबल से आप ये मैच नहीं जीत सकते। अमन बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए। होम डेकोर की टीम थोड़ी सी गति में परिवर्तन हो चुका है, स्लो डाउन चल रहे हैं। और अल्ताफ विपुल खत्री, गुप्ता, इसके अल्ताफ बाद का खत्री मैच। सामना करेंगे अमन के बॉलों का। और स्टेप आउट करके मारे हैं बॉल, बहुत ही सुंदर जाता हुआ और बहुत ही जबरदस्त एफर्ट दिखाते हुए खिलाड़ी कृष्णा। कुणाल, जी हाँ, बहुत ही सुंदर यहां पर कुणाल का फील्डिंग। अभी भी 21 बॉलों पे 43 रनों की आवश्यकता है। 21 बॉल 43 रन, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं। 21 बॉल 43 रन। और ये पटकी हुई गेंद हाइट के हिसाब से। इसी बीच बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी टेक्सास 11 के गेंदबाजों द्वारा। मैंने पहले कहा था ये टॉप 3 में आते हैं इनके गेंदबाज, और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। और इस बार भी दिखाते हुए कि क्यों वो टॉप 3 में आ रहे हैं उनके गेंदबाज। जी हाँ, इस प्रकार ओवर की ओवर की समाप्ति। 48 रन, 7 ओवर और 3 विकेट। अभी भी मैच बना हुआ। आप चाहिए मात्र 18 बॉलों पे 42 रन। 18 गेंदे 42 रन, निश्चित ही बहुत ही मुश्किल है। बल्लेबाजों को चाहिए कि रिस्क लें, बड़ा शॉट खेलें, तभी आप इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे। शुरुआत काफी स्लो हुई थी, अब अंत भी स्लो होता हुआ हनुमान ब्रिक्स, सॉरी, अंपायर्स थोड़े से मैच को गति प्रदान करेंगे। इसके बाद एक और मैचेस होना है। मैच थोड़ा सा ढीला होता हुआ यहाँ पर स्लो गति में चलती हुई मैच। होम यहाँ पर डेकोरेट के खिलाड़ी निश्चित ही यदि मैच जीतना है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है। हर बॉल पर रिस्क लें, बड़ा शॉट जाएं। और टेक्सास 11 निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करती हुई और जल्द से जल्द वापस फील्ड पे जाएगी। इसके बाद एक और मैच है। प्रीतम हो तो हाथ उठाएं। जी, थैंक यू। निश्चित ही प्रीतम अगले गेंदबाज का भार संभालेंगे। 18 गेंदे 18 गेंदे 42 रन। 18 गेंदे 42 रन। स्ट्राइक में अभी भी अल्ताफ खत्री 3 बॉलों पे 3 रन बना के अभी भी डटे हुए हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना गति बदले। और अच्छी मार दिया बॉल, और ये हाथों पे सीधा आउट। अपने ही फॉलो थ्रो में बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा है गेंदबाज ने। और एक और झटका लगता हुआ अब आते हुए अपने टीम के लखन। सत्रह गेंदे 42 रन। निश्चित ही यदि हर बॉलों पर एक बड़ा शॉट के लिए ट्राई करना होगा बल्लेबाजों को, रिस्क उठाना होगा। यदि 2-4 बाउंड्री लगातार लगा लेते हैं तो निश्चित ही वापसी कर सकती है टीम। और टेक्सास 11 निश्चित ही ये मैच जीतती है तो एक अब अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएगी टॉप 4 के। और आते ही लखन के बल्ले से निकलता हुआ ये 6 रन। लखन अलग ही मूड में आए हैं, नहीं सुनेंगे। निश्चित ही करो या मरो वाला मैच है होम डेकोर की टीम के लिए। तो लखन एक अलग ही अंदाज में
आए हैं बाहर से, बहुत ही जबरदस्त मूड में। जी हाँ भैया, अब मात्र 16 बॉलों पे 36 रनों की आवश्यकता। बॉल प्रोवाइड बॉल करा देंगे जल्द से जल्द। दर्शकों से निवेदन है, निवेदन बॉल दिला दे। बॉल बहुत दूर गई यहां से। धन्यवाद आपके दर्शक दीर्घा से जो इस मैच को सफल बनाने में हमारा योगदान दे रहे हैं, जो बॉल को ढूंढ के लाके दे रहे इसी हैं। प्रकार की बल्लेबाजी, हर बॉलों पर रिस्क उठाना होगा। लखन और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है लखन, फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे। और बहुत ही अच्छी बॉल, आउट की अपील और निश्चित ही लखन एक सिक्स लगाने के बाद आउट होकर वापस जाते हुए। और यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ लखन का। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की यहां पर। और अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं बंटी। 15 गेंदे 36 रन, मात्र 15 गेंदे और 36 रनों की बहुत ही अच्छा गेम दिखाती हुई टेक्सास 11। कल हाई स्कोर भी चेस किया था उन्होंने और आज ज्यादा रन नहीं बनाया, 90 रनों का लक्ष्य दिया और उसके बाद भी डिफेंस करती हुई। तो एक अच्छी टीम निश्चित ही टॉप 4 में जाने के बहुत ही करीब पहुंचती हुई। और आते ही बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। निश्चित ही अभी भी दमखम रखती है होम टेकर की टीम, अभी भी बहुत ही बल्लेबाज आते ही सिक्स लगा रहे हैं। जी हाँ बंटी, बहुत ही सुंदर यहां पर आते ही पहले गेंद पे छक्के से शुरुआत। और ये प्रीतम तैयार बंटी। और बहुत ही सुंदर शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। एक रन, इसी प्रकार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है हर दोनों ही तरफ से यदि इस लक्ष्य को पार करना है। उठा के खेला हुआ शॉट, एक विकेट और हो सकती है। और मिस फील्डिंग, कैच छूटा है यहां पे या मैच छूटा है वो तो आखिरी ओवर के बाद पता चलेगा। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। 8 ओवर 61 रन 5 विकेट। अब मात्र 12 बॉलों पे 29 रनों की और आवश्यकता। 12 गेंदे 29 रन निश्चित ही ज्यादा दूर नहीं है, बनते हैं 12 गेंदे 29 रन। 15 रन ओवर में बनते हैं। 2 बड़े शॉट निश्चित ही बन सकते हैं। 12 गेंदे 29 रन, 12 गेंदे 29 रन, बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ और 6 लगा चुके हैं बल्लेबाज। बहुत ही बड़े शॉट खेलने के लिए माहिर हैं। बॉलर के रूप में आए अमन। अमन हो तो हाथ उठाए। जी धन्यवाद। जी हाँ, बहुत ही अच्छे गेंदबाज अमन। 12 गेंदे 29 रन, निश्चित ही बड़े शॉट के लिए माहिर। एक 6 लगा चुके हैं बल्लेबाज। देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते। 12 गेंदे 29 रन। वेट कर, थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। ओके चलिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी दद्दू से, उसको सुधारते हुए। जी हाँ, और यहां पर स्ट्राइक पे बंटी। 12 गेंदे 29 रन, 12 गेंदे 29 रन और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर लाइन की बॉडी गेंदबाजी। अभी भी 11 गेंदे 29 रन, अभी भी कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। 4 शॉट आपके बहुत ही करीब लाएगा मैच को। 11 गेंदे 29 रन, 11 गेंदे 29 रन, बड़े शॉट के लिए बल्लेबाज तैयार। और फिर से बहुत ही तेज गति की गेंदबाजी, डॉट बॉल। 10 गेंदे 29 रन,
अब यहां से यदि डॉट बॉल खेलते हैं बल्लेबाज तो निश्चित ही आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो रिस्क उठाना होगा, बैट और बॉल का संगम करना होगा और बॉल को बाउंड्री के बाहर निश्चित ही पहुंचाना होगा आपको। 10 गेंदे 29 रन। और बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रन। यहां पर से थोड़ी सी बदलाव, यहां पर बल्लेबाज आक्रामक मूड में दिखाई देते हुए 2 बॉल डॉट करने के बाद तीसरी बॉल को बाउंड्री के बाहर। अमन थोड़े से नाखुश। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। अब सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा, आपको हर बॉल पर बाउंड्री की आवश्यकता है। 9 बॉलों पे 23 9 गेंदे 23 रन। निश्चित ही चांस है, जीत सकते हैं अभी भी, यहां से कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। शॉट लगाएं, बैट से कनेक्ट करें और इस बार अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 8 गेंदे 23 रन। निश्चित ही अब ये 2 बॉल पे 1 बाउंड्री की आवश्यकता। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। आने वाली 2 बॉलों पे निश्चित ही बाउंड्री की जरूरत। बिना बाउंड्री के मैच में पीछे हो सकते हैं। और ये अगली बॉल अमन का, और बहुत ही ऊंचा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और विकेट। और इसके बाद का मैच, दर्शक जहां भी हो सब ग्राउंड पे पहुंचे। मनीष गुप्ता, विपुल गुप्ता, आज भीष्मकांत राय की तबीयत थोड़ी खराब, तो नहीं खेल रहे हैं। चौबीस 24,000 टिकट कैंसिल हुई हैं। भीष्मकांत राय का डिसीजन मिलने जो नहीं खेल रहे हैं करके 24,000 टिकट कैंसिल हुई इस ग्राउंड पे। और यहां पर बंटी का स्थान लेने गए हैं भूषण। भूषण हो तो हाथ उठाए। जी हाँ, मात्र 7 बॉलों पे 23 रनों की और आवश्यकता है होम डेकोर टीम को। अभी भी 5 शॉट, 4 शॉट, मैच आपके हाथ में है। 4 शॉट लगाए और आप मैच जीत सकते हैं। 4 शॉट, 7 गेंदों में 4 शॉट। रनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम। 7 गेंदे 23 रन। 7 गेंदे 23 रन। निश्चित ही 4 शॉट की आवश्यकता। जी हाँ भैया, अब तक बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मात्र 1 ही छक्के खाए हैं। 5 बॉल बहुत सुंदर कर चुके हैं। लास्ट अंतिम बॉल आनी से इस ओवर की। देखते हैं क्या करते हैं भूषण स्ट्राइक में। और अच्छी बॉल, बहुत ही तेज गति की बॉल नहीं, मगर इस बार वाइड का इशारा। 7 में 22, 7 गेंदे 22 रन। सात गेंदे 22 रन। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ कहीं भी जा सकता है। 2 बड़े शॉट की आवश्यकता। एक आ गया नहीं, ये तो कैच आउट। मारना तो चाहते थे बट खासा संपर्क नहीं और कैच आउट। अब आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 22 रन। निश्चित ही एक चमत्कार ही मैच को जिता सकता है। कल के मैच में आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे और जीत चुकी थी टीम। आज भी 22 चाहिए, देखते हैं जीत पाती है नहीं। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। अभी देखने को मिलेगा महामुकाबला। 6 बॉलों पे 22 रन की दरकार। सामने खड़े हैं ब्रिजेश और बॉलिंग हैंड पे आए हैं ऋषि। अगर ऋषि हो तो हाथ उठाएं। जी हाँ, धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर मैच चलता हुआ, शांतिपूर्वक मैच चलता हुआ। यहाँ पर कोई प्रकार का एग्रेशन नहीं, कोई गुस्सा, कोई तालमेल नहीं। बहुत ही तगड़ा मैच चलता हुआ, करो या फिर मरो का सिचुएशन। बल्लेबाज को चाहिए लगातार 4 हिटें और बॉलर को चाहिए डॉट करे।
निश्चित ही 6 गेंदे 22 रन। आप कोई सी बॉल को डॉट नहीं कर सकते। मैं कमेंट्री बॉक्स में मिस्टर राकेश डीडी जी का स्वागत करना चाहूंगा कि वो आए और मैच का आंखों देखा हाल सुनाए। राकेश डीडी का आगमन हो चुका है। इसी बीच 6 गेंदे 22 रन और डॉट बॉल विकेट हो सकती है और विकेट। 5 गेंदे 22 रन। अब आपको हर बॉल पर बाउंड्री लगानी होगी। चलिए जल्दी आएंगे दूसरे बल्लेबाज। जी हाँ, यहाँ पर रन आउट। और इसके बाद का मैच निश्चित ही बहुत ही खतरनाक मैच। राघव राइडर्स क्लैप्स 11 दोनों ही। राकेश कंसार जी बिना खाता खोले ही रन आउट होकर चले गए। उनका स्थान लेने गए हैं एसजी फ्लैक्स के ऑनर मिस्टर शेखर साहू, जो कि इस हैंड में दोनों अब तक ही से बैटिंग में टीमें आए नहीं निश्चित और ही ये पहली बार। दोनों ही टीमें क्लैप्स 11 और राघव राइडर्स नीचे से टॉप में हैं। सामना करेंगे ब्रिजेश ऋषि का अगला बॉल। आया मार दिए एक और शॉट ये नीचे आया है मगर खिलाड़ी कैच आउट। और ये भी आउट होकर चले गए हैं। और ये टेक्सास 11 निश्चित ही मैच अपने झोली में डालती हुई बची हुई बॉलों पर देखते हैं किस प्रकार से जल्द ये मैच खत्म करेगी। और इसके बाद का मैच राघव राइडर्स क्लैप्स 11 निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। मैच में गति प्रदान करेंगे अंपायर्स और डबल सत्ते के रूप में आए हैं। नाम बता देंगे कृपया। बल्लेबाज का नाम विनय। चलिए अगले मैच के व्हाइट बॉल और यहाँ पर क्लैप्स 11 टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर क्लैप्स 11 ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। निश्चित ही राघव राइडर्स को चाहिए इस मैच के बाद तुरंत ही जाएंगे फील्ड पे फैलेंगे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी और रवि फरिकार इसके बाद भी अंपायरिंग करेंगे। इस मैच के बाद भी दोनों ही अंपायर, ये डिसाइड हो चुका है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट टेक्सास 11 की टीम जीत अपनी झोली में कर चुकी है। इसके और बाद सिर्फ का जो अब मैच है चमचाएं वो बची बहुत ही हुई। खतरनाक मैच है, इसलिए आप अनुभवी अंपायर को और यहाँ पर रखना मार बहुत ही दी। जरूरी। अब स्ट्राइक में आ गए हैं शेखर साहू, अब तक के सबसे तेज धाकड़ और खतरनाक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, बट इनका उपयोग किए नहीं है। इस सिचुएशन में उनको भेजे हैं। निश्चित ही अगर 2 बॉलों में 2 हिट लगाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़े योगदान। यह मैच खत्म होते ही अंपायर वहीं रहेंगे, सिर्फ फील्ड फैलेगी। और बहुत ही जबरदस्त शॉट। यदि आप ये पहले शॉट लगा लेते तो आपका टीम का नतीजा कुछ और होता। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। होम डेकोर की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी कमजोर नजर आई। हुकुम के इक्के, तुरूप के इक्के को छुपा के रखे थे। अगर इसको आगे भेजते तो आज मैच का तख्ता कुछ और ही होता। बहुत सुंदर। और इस ओवर की कुछ ही बॉल शेष। एक और मारना चाहते थे, बैट के मारे। इनका फेवरेट शॉट है ये, घुटने टेक कर मारते हैं, बॉलर को घुटने में ला देते हैं। जबरदस्त। और इस प्रकार और ये मैच जीत चुकी है टेक्सास 11। जीत की बधाई उनको, बहुत बहुत बधाई। और तुरंत ही राघव राइडर जल्दी जाएंगे राघव राइडर्स, अंपायर को आने ना दे। इस मैच के अंपायर मैन को ऑफ द वहीं रोकें। मैच अमन सिन्हा, जिन्होंने 13 रन इस बनाए मैच थे, के 8 बॉलों में अंपायर 1 रहेंगे। छक्के मारे थे, 2 ओवर में 2 विकेट लिए हैं, 10 रन खर्च करके। मैन ऑफ द मैच अमन सिन्हा। इस मैच के अंपायर